हेलो डियर, आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास, ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम, मॉलिक्यूल्स मास, आइंस, एटॉमिक मास और फार्मूला मास एंड मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? तो मास ऑफ वन एटम या एलिमेंट प्रेजेंट इन एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसके आप एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप देखेंगे एटॉमिक मास है, तो जो ये रिप्रेजेंट होता है किसमें? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी कह सकते हैं, समटाइम ये यू में भी रिप्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास है 23 AMU। उसके बाद ऑक्सीजन का 16 AMU। उसके बाद आप देखेंगे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 24 AMU। जो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके? एटॉमिक मासेस की। उसके बाद देखेंगे जो ग्राम एटॉमिक मास, सेम चीज़ है। तो ये जो रिप्रेजेंट होता है किसमें? ग्राम, मास ऑफ वन एटम या एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक मास में AMU के बजाय जब ग्राम होता है तो ये किस में होता है? एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो आप इसके एग्जांपल देखेंगे, सोडियम जो 23 ग्राम, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। उसके बाद देखेंगे क्लोरीन 35.5 ग्राम, ये जो है ग्राम एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। और जो कार्बन का 12 ग्राम। उसके बाद कैल्शियम के 14 ग्राम। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ग्राम एटॉमिक मास की एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये दो चीज़ें आपको जहन में होना चाहिए, AMU और ग्राम। जब AMU आएंगे वो क्या होंगे? एटॉमिक मास। जब AMU के बजाय ग्राम होगा तो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूल्स मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल्स मास। मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atom present one molecules is called मॉलिक्यूल्स मास। जैसे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसका मॉलिक्यूल मास है 44 AMU। जैसे आप देखेंगे वाटर है, तो वाटर का देखेंगे मीन्स 18 AMU। उसके बाद ऑक्सीजन 32 AMU। तो ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मॉलिक्यूल्स मास को। किसको? मॉलिक्यूल मास को। तो मॉलिक्यूल मास में भी ये तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए, इसको भी आप रिप्रेजेंट किस में करेंगे? AMU। समटाइम AMU होगा, समटाइम U होगा, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आप जो देखा तो उसमें AMU था, इसमें ग्राम। आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसे 44 ग्राम, और देखेंगे वाटर के 18 ग्राम, और जो ऑक्सीजन देखेंगे इस 32 ग्राम। ठीक है, तो AMU के बजाय जब ग्राम होता है वो किस में कंसीडर किया जाता है? ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मोलर मास में। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे आइंस एटॉमिक मास। क्या? आइंस एटॉमिक मास कहते हैं मास ऑफ आइंस एटॉमिक मास। जो एटम होता है, कोई भी एटम वो आइंस में प्रेजेंट, उसका भी मास आप देखेंगे। जैसे आप देखेंगे ये सोडियम है, सोडियम एक आयन है, जैसे आपको इसको कैटायन कह सकते हो। तो 23 AMU, तो ये इसका आइंस एटॉमिक मास कहलाएंगे। और जैसे आप देखें क्लोरीन ये क्या? एनाइन है, तो 35.5 AMU, ये जो इसको कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? इसका आइंस एटॉमिक मास कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जहन में होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे फार्मूला मास। ठीक है, फार्मूला मास क्या होता है? कैलकुलेट बाय सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन फाउंड इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास कह सकते हैं उसको। कैलकुलेट बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन फार्मूला यूनिट या इन फार्मूला इज कॉल्ड फार्मूला मास, जिसको आप रिप्रेजेंट करते FM। F का मतलब फार्मूला, M का मतलब मास। ठीक है, तो आपको ये जहन में होना चाहिए विच इज फॉर्म 3D। जो फार्मूला जो होता है ये 3D मीन 3 डायमेंशन इसकी स्ट्रक्चर होता है। ये सॉलिड क्रिस्टल होता है। ठीक है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। जैसे आप देखेंगे X, Y और Z, तो जिसका ज्योमेट्री शेप होता है। और जो सॉलिड क्रिस्टल ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड क्रिस्टल में, ये जिसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये इसका नो डायरेक्शन, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो मास है
ये फार्मूला कंसीडर किया जाएंगे। और जो पोटेशियम क्लोराइड ये भी आपका क्या कहेंगे, जो ये फार्मूला मास कहेंगे। तो अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड जो 58.5 AMU इसका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है, और पोटेशियम क्लोराइड के 74.55 AMU, तो ये इसका फार्मूला मास कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जेन में लास्ट ये मोलर मास आपको ज़्यादातर ये मोल की बेस पर भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे व्हेन एटॉमिक मासेस, जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फार्मूला मास, आइंस मास प्रेजेंट इन ग्राम, ये सारे के सारे आपका क्या कहलाएंगे, मोलर मास, कैपिटल M स्मॉलर मोलर मास। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम आपका एटम है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और जो ये क्लोरीन ये आपका क्या है, आयंस की फॉर्म में। और सोडियम क्लोराइड ये एक फार्मूला की शेप में है। तो आप देखेंगे जो अब सारे के सारे जो ग्राम में रिप्रेजेंट, समटाइम जो ये जेन में होना चाहिए आप GM भी होगा, समटाइम ये जस्ट G में भी रिप्रेजेंट होता है, तो ग्राम होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मोलर मास, ठीक है। ये दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मोलर मास, सारे के सारे जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।